अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों आप लोग के कुछ कमेंट्स यहाँ पर रह गए थे, तो सभी कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। और उसके बाद अभी तक एडमिशन की जो आवेदन की प्रक्रिया है शुरू नहीं हुई है, और जब आवेदन शुरू होगा तो क्या क्या डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आते होंगे तब भी उनको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ जानकारी आपके पास इतनी ज़्यादा हो जा रही ना कि अब आप लोग तो ऐसे काउंसलिंग, ठीक है, स्टेट रैंक क्या है, सब कुछ आप लोग जान रहे हैं। एक बात हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप लोग अदर स्टेट की बात करते हैं कि अदर स्टेट के छात्र चाहते हैं कि वो यूपी में आके, ठीक है, डीएलएड या बीटीसी कर पाए। लेकिन अदर स्टेट के लोग ये भी नहीं चाहते कि उनके राज्य में कोई जाकर बच्चा नौकरी कर पाए। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया गया। शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के बाद विरोध कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रिजल्ट से पहले हो डॉक्यूमेंट की जांच। राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र युवाओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। बीपीएससी की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के चयन को लेकर इसमें नाराजगी है, ठीक है। इसके लिए अब तीसरे चरण का परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, वहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बच्चे नहीं चाहते कि अदर स्टेट के छात्र आके उनकी नौकरी लें। ये आपके पड़ोसी राज्य की बात हो रही है, बिहार की। यूपी में शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ये वैकेंसी पता है कब की यार, क्या ही बताएं। 2018 की भर्ती है, 2024 में हम लोग डिस्कस करते हैं। इतना ही गंदा लगता है, मतलब नई भर्ती कोई नहीं आ रही है और इस वैकेंसी के बारे में अभी तक मामला फाइनल नहीं हुआ, ठीक है ना। हर साल इनको नई वैकेंसी निकालनी चाहिए। नियमावली के इंतजार में अटक गई है 3 भर्तियां। तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों 2 सितंबर को घेरेंगे मुख्यमंत्री का आवास। अब दोस्त, यहाँ पर आरक्षित वर्ग की बात हो रही है, मतलब वो बच्चे होंगे, ठीक है, जिनको नौकरी नहीं मिल पाई। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। फैसले को सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवार द्वारा चुनौती दी गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने संबंधी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया। क्या क्या हो रहा है आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप लोग का कमेंट क्या था, मेरा एडमिशन लेट हो गया है, अब नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई मुझे ये बता दो कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी हॉस्टल फैसिलिटीज होती है, और होती है तो उसका कितना खर्चा आ सकता है। खर्चा दोस्तों नाम मात्र रहता है, मतलब मान के चलिए आपका 2400 रुपये एक साल का लगेगा, ठीक है, 200 रुपये पर मंथ, ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी कभी हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज जाननी है तो पहले जिस भी डायट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना उस कॉलेज से संपर्क करिएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा कि कॉलेज में हॉस्टल है कि नहीं, ठीक है। सरकारी आंकड़ों पर नहीं जाना, पता चले आप चले गए ये सोच के कि वहाँ हॉस्टल है, बाद में आपको हॉस्टल ना मिले, ठीक है। स्पेशली बॉयज़ के लिए तो हॉस्टल अलॉट भी होता है, कुछ जगह गर्ल्स के लिए हॉस्टल अलॉट भी नहीं होता। तो सारी बातें ध्यान में रखकर आप देखेंगे। सर बीटीसी का फॉर्म आएगा या नहीं, ठीक है। बीए कर लिए, मैंने तो बीटीसी करना था मुझे। सर ओबीसी से हूँ, मैं बीटीसी में एडमिशन होगा नहीं, ये आईटीईपी कोर्स के बारे में बता दो आप प्लीज़। देखिए फिलहाल हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बीटीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, डीएलएड के बारे में, ठीक है ना। अरे भाई कब से फॉर्म आ रहा है बताइए प्लीज। यूपी डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन कब से होगा, क्या अदर स्टेट को मौका मिलेगा। देख सकते हैं अदर स्टेट के बच्चे एक तरफ मौका मांग रहे हैं कि यूपी में एडमिशन में मिले, और दूसरी तरफ अदर स्टेट के बच्चे चाहते हैं कि यूपी के ही बच्चों को वहां की भर्ती में मौका ना मिले, ठीक है। तो कुछ अदर स्टेट्स की बात हो रही है। तो सभी लोग आजकल अपना फायदा देखते हैं, एक बात याद रखिएगा सभी बच्चे। इस ईयर एडमिशन नहीं हुआ तो ये प्राइवेट कॉलेज वाले जो एडमिशन के नाम पर पैसा ले रहे हैं, क्या वो वापस करेंगे। देखिए ये मामला फंस सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता भी आपको पैसा देने की जरूरत ही क्या है, नोटिफिकेशन आने दीजिए ना। आप लोग जो है रोज हमारी वीडियोस देखते हैं, तो हम आपको बताएंगे ना कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे कॉलेज लेना है, सब कुछ बताएंगे। उत्तराखंड वाले भी कर सकते हैं क्या, यूपी से हूँ, आईटीपी कोर्स के बारे में बता दो,
आप प्लीज़, ठीक है, चलिए वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग डीएलएड की डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में। आप लोगों को केवल डेली कंफ्यूज करते हैं बस, सर डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। देखिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए पहले नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो सेकंड नंबर पर आता है आपका काउंसलिंग और थर्ड पर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप इस स्टेप को बाईपास करते हैं, काउंसलिंग में नहीं जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं। लेकिन ये पहला स्टेप कंपलसरी, ये नहीं करेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। हर वीडियो में एक ही बात बोलते हैं, बिहार वाले यूपी से डीलेट कर सकते हैं क्या, देख सकते हैं। यूपी डीएड फॉर्म कब से भरे जाएंगे सर बता दीजिए। सर जी आप एकदम सटीक जानकारी देते हैं, थैंक्स, चलिए आपका वेलकम है। सर ग्रेजुएशन में 48% है, क्या बीटीसी में एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी से है इसलिए आपको मौका मिलेगा, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। मैं ओबीसी से हूँ, मेरा 195 नंबर बनना है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। तो यूपी डीएलएड एडमिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, मेरिट क्या जाएगी। आपको बता दें एक लिमिटेड ही रैंक जारी की जाती है। अगर 5 लाख बच्चे आवेदन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा 5 लाख बच्चों की मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट लगभग 2.5 से 3 लाख या 4 लाख तक जाएगी। सभी बच्चों को मेरिट लिस्ट में नहीं रखा जाता, जो बच्चे छूट जाते हैं वो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत फायदा होता है डायरेक्ट एडमिशन का, इसलिए जानिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसका ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, मिनिमम 50%। आरक्षित वर्ग का है तो 45। फीस आपकी फॉर्म भरने की 700 रुपये लग जाएगी, 500 लग जाएगी या 200 लगेगी। एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 से 40 साल, ठीक है। डीएलएड करके 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे, बीएड कर लेंगे तो 6 से 8 और 9 से 10 में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 9 से 10 वाली वैकेंसी जो आती है, ठीक है, टीजीटी या कुछ और माध्यम से, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन और बीएड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग का डीएलएड में आवेदन होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, तो ये बात आप अभी से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कुछ बातें आप लोग ध्यान नहीं देते, बाद में परेशान होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ा है तो उसको बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए, ठीक है। तो हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया की अफवाह से भी आपको बच के रहना है। सबसे दिक्कत है ना सोशल मीडिया वाली अफवाहें। अगला देखते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या होने वाली है आपकी। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको ये समझ लेना है कि मिनिमम, ठीक है, क्या होना चाहिए आपके पास। तो दोस्तों हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक है, इसका रिजल्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप लोग आरक्षित वर्ग से आ रहे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं, ओबीसी से आ रहे हैं, तो जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी है। इसके बिना नहीं तो फिर आपको जनरल में माना जाएगा। फिर अगर आप ऐसे आते हैं ओबीसी से आपका चयन हो जाता है मेरिट लिस्ट में, तो फिर दिक्कत में आएंगे ना, तो फिर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की आपसे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। काफी बार आप लोग यही गलती करते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते फिर परेशान होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग डीएलएड करके नौकरी कैसे मिलेगी आपको। तो देखिए जो डीएलएड करेंगे तो उसका भी परसेंटेज आपकी नौकरी में जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सीटेट या यूपी टेट का एक एग्जाम देना पड़ेगा। इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपका सुपर टेट होता है, उसके बेसिस पर आपको नौकरी मिल सकती है। तो हर एक बात, हर एक जानकारी आप तक होनी चाहिए। सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से भी आपको बचना है, नहीं तो बाद में आप परेशान होंगे, ठीक है। बाकी जो एडमिशन का आदेश आता है योगी सरकार का, अगर कोई फैसला आएगा तो वो फैसला हम आप तक पहुंचाएंगे। वेट करिएगा कि सरकार क्या फैसला लेती है आने वाले टाइम में, पीएनपी से क्या अपडेट आती है, ठीक है, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। और आप लोग के कमेंट का आंसर भी किया जाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।